हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक हैंडसम हीरो की स्टोरी जो कि यकीनन आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड चूल को, जो कि इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ था। तभी उसका फ्रेंड उससे कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर का एक इलिजिबल चाइल्ड भी है। चूल उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। तभी वो कहने लगा, मुझे किसी ने बताया है कि वो एक लड़की है, इसका मतलब है कि तुम्हारी एक सिस्टर भी बन चुकी है। लेकिन चूल से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। इस टॉपिक पर मजीद डिस्कशन से बचने के लिए चूल वहाँ से जाने लगा। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि इतनी स्पीड में क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलने की बहुत जल्दी है। मूवी के अगले सीन में हम अपनी फीमेल लीड जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने डैड के साथ गाड़ी से उतर रही थी। तभी उसके डैड कहने लगे कि आज से इस घर को अपना ही घर समझो। इतने में जियान को डॉग के बार्किंग की आवाज आती है और वो काफी डर चुकी थी। तभी डैड बताने लगे कि एक्चुअली ये चूल का है। इतने में चूल भी वहाँ पहुँच चुका था। तभी डैड उसको जियान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन चूल जियान को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता। उसके जाने के बाद डैड कहने लगे, इसकी हरकतों का बुरा मत मानना, एक्चुअली हमारे ज्यादा लाड प्यार ने इसको बिगाड़ कर रख दिया है। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। डैड उसे कहने लगे कि तुम्हारा रूम सेकंड फ्लोर पर है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हें चूल का रूम दे दूंगा। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपने रूम में ठीक हूँ। डैड को कॉल आती है तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, जबकि चूल उन दोनों को अपने रूम की विंडो से देख रहा था। और इस वक्त वो अपने फ्रेंड से बात भी कर रहा था, जो उसे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपनी सिस्टर से मुलाकात की, क्या तुम्हें वो अच्छी लगी। जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो जियान को अंदर आते हुए देखकर नीचे आने लगा। वो जियान से उसकी एज के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगी कि मेरी एज 17 ईयर्स है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ओह, तुम दोनों की एज तो बिल्कुल सेम है। चूलू से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ स्टडीज के लिए आई हूँ। इसके बाद चूलू से पूछता है कि तुम्हारा मेरे डैड के साथ क्या रिलेशन है। जिस पर वो बताती है कि मुझे नहीं पता। चूलू से कहने लगा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मुझसे दूर रहना होगा, कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मेरे रूम में मत जाना, मेरी किसी चीज को टच मत करना। स्कूल में किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी जियान सोचने लगी कि ये लड़का कितना एरोगेंट है, लेकिन साथ ही खुद को तसल्ली देने लगी कि आज हमारी पहली मुलाकात है, शायद इसी वजह से इस तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि शॉपिंग के लिए घर से बाहर आई थी। एक शॉप से निकलते हुए अंकल से टक्कर होने की वजह से उसका फोन नीचे गिर गया और वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो जानती थी कि फोन को रिपेयरिंग की जरूरत है, लेकिन इस वक्त सारी शॉप्स बंद है, इसलिए वापस घर जाने का सोचा। लेकिन सोने पर सुहागा कि उसको वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। इसीलिए जब रास्ते में मौजूद एक आंटी से वो अपने घर का एड्रेस पूछने लगी तो उन्होंने उसको बहुत लंबा रास्ता समझाया, जो कि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। लेकिन उनको थैंक्स बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगी। एक सुनसान जगह पर उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो अटैक करती है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चूल है। लेकिन जाने अनजाने में भी वो चूल की अच्छी पिटाई कर चुकी थी। तभी चूल उसे लेकर अपने फ्रेंड्स के पास आता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगे कि हम चूल के बचपन के दोस्त हैं। चूल के फ्रेंड्स जियान को बुली कर रहे थे और यही बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो अपने फ्रेंड्स को अपनी हद में रहने के लिए कहता है। चूल के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि जिंदगी में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस पर हाथ उठाने की, लेकिन देखो तुमने एक ही दिन में इसको कितना अच्छा सबक सिखा दिया है। और साथ ही कहने लगे कि चूल की सिस्टर होने का मतलब है कि तुम हम सबकी सिस्टर हो, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी जियान चूल से एक दफा फिर माफी मांगती है। इसके जवाब में चूलू से कहता है कि काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन वो चलने के काबिल रहा ही कब था। जियान उसे हेल्प ऑफर करती है तो वो कहने लगा तुम्हें मुझे कैरी करना होगा, लेकिन वो इनकार कर देती है। तभी चूल जबरदस्ती उसका सहारा लेते हुए उसके साथ चल पड़ा। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है, अब मुझे रास्ता गाइड करो। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें रास्ते का नहीं पता। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं रास्ता भूल गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंचे तो चूल की मॉम फ्रूट सर्व कर रही थी, जिनको देखते हुए जियान खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगी। तभी चूल सोचता है, अब मैं देखता हूँ मेरी मॉम कैसे रिएक्ट करेंगी। ऑब्वियसली अपने स्टेप डॉटर को बर्दाश्त करना कोई आसान काम थोड़ी है, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट उसकी मॉम बहुत अच्छे से जियान को वेलकम करते हुए कहने लगी कि इस घर को अपना ही घर समझो, इतना फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तभी चूल कहने लगा कि आप शायद जानती नहीं, लेकिन ये आपके हस्बैंड की इलिजिबल चाइल्ड है। जिस पर मॉम उसको डांटते हुए कहने लगी तुम चुप करो। भी वो मन में आने लगा कि मेरे घर में हमेशा वही होता है जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, और वो वहाँ से जाने लगा। तभी जियान उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा पाँव ठीक है, या आप तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तभी वो उसके पास आते हुए उसके कान में कहने लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि टीचर के साथ क्लासरूम में आती है। तभी टीचर सभी बच्चों से कहने लगे कि ये आज से आपकी न्यू क्लासमेट है। तभी सभी स्टूडेंट्स उसे वेलकम करते हैं। टीचर जियान को चूल के पास बैठने के लिए
कहता है लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। तभी जियान कहने लगी कि ये सब बाय चांस हुआ, मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं लूमी जियान के पास आकर उससे मिलने लगी और उसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम चुल की सिस्टर हो, और इसी बात ने चुल को एक दफा फिर अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है तो हम चुल को अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ, जिनमें जियान भी मौजूद थी, उनको देख रही थी। जियान के साथ मौजूद लड़कियां चुल की पर्सनैलिटी पर कमेंट्स करते हुए कह रही थी कि यार ये कितना हैंडसम है, कोई खुशनसीब ही लड़की होगी जो इसे पसंद आएगी। तभी लूमी जियान से कहने लगी मुझे लगता है कि चुल की अटेंशन लेने के लिए तुम्हें उसे पानी देना चाहिए, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, उसका बिहेवियर काफी रूड रहता है। लेकिन लूमी उसे फोर्स करने लगी तो ना चाहते हुए भी उसे जाना ही पड़ा। तभी वो चुल के पास आती है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अचानक से जियान को फील होता है कि एक बास्केटबॉल बहुत तेजी से उसके पास आ रही है। तभी चुल उसको बचाते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो काफी नर्वस हो गई। इतने में चुल के फ्रेंड्स भी उसके पास आ गए और कहने लगे कि देखो तुम्हारी सिस्टर कितनी अच्छी है, वो हमारे लिए पानी लाई है। चुल के बिहेवियर को देखते हुए जियान उन्हें वाटर बॉटल देते हुए कहने लगी ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। और इसके साथ ही वो लूमी के साथ वहाँ से जाते हुए उसे कहने लगी कि प्लीज दोबारा मुझे चुल के पास जाने के लिए फोर्स मत करना, एक्चुअली हमारे बीच में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसको लेकर चुल का फ्रेंड उसे काफी तंग कर रहा था और कह रहा था कि देखो तुम्हारी क्यूट सी सिस्टर मेरे पीछे है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर उसने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं इनकार नहीं करूंगा, फिर तुम्हें खुले दिल के साथ हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना होगा। और ये बात सुनते ही चुल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चुल को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने टीचर के सामने खड़ा था। उसके टीचर उससे कह रहे थे कि तुम्हारा एटीट्यूड स्टडीज की तरफ काफी नॉन सीरियस है। लास्ट एग्जाम में इंग्लिश में तुम्हारे स्कोर ने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया, मुझे लगता है कि तुम्हें सीरियस होने की जरूरत है। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और टीचर उससे कहने लगा कि हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था, तुमसे एक फॉर्म साइन करवाना था और तुम्हें तुम्हारी बुक्स देनी थी, जल्दी से ये फॉर्म साइन कर दो। तभी चुल की नजर उसके फॉर्म पर पड़ती है तो वो देखता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे उसका डैड का नंबर लिखा हुआ है। के साथ ही टीचर कहने लगे कि तुम दोनों एक डेस्क शेयर करते हो, इसलिए अच्छा होगा कि आपस में फ्रेंडली रहो और एक दूसरे की हेल्प करो। तभी टीचर चुल से कहने लगे क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये बुक्स कितनी भारी हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए? तभी ना चाहते हुए भी चुल जियान के हाथ से उसकी बुक्स ले लेता है। चुल वहाँ से चला गया। तभी जियान भी अपनी टीचर को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चली गई। मूवी आगे बढ़ती है तो हम एक दफा फिर चुल को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी जियान उसके पास आते हुए कहने लगी कि आज मुझे बास्केट कोर्ट में तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपना एग्रीमेंट तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी चुल उसे कहने लगा कि तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो, तुम कौन सा मेरे पास आई थी, तुम तो वहाँ अपने फ्रेंड के पास आई थी और उसे पानी देकर चली गई। उसकी इस बात पर जियान कहने लगी कि क्या तुम मुझसे इस बात पे नाराज हो? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बोतल भी है, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। तभी चुल सोचने लगा कि क्या ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। जियान उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऑफर करती है तो वो कहने लगा कि मैं स्वीट्स नहीं पीता, इसलिए अपनी बोतल अपने पास ही रखो। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम नहीं पीती तो मैं खुद ही इंजॉय कर लेती हूँ। और साथ ही वो उसे कहने लगी मैंने सुना है कि तुम्हारी इंग्लिश काफी वीक है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हूँ। तो एक दफा फिर सोचने लगा कि क्या इसने बस इतनी ही बात सुनी थी कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तभी उसे कहने लगा कि कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अच्छा होगा तुम अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुँच चुके थे। तभी जियान अपनी स्टेप मॉम से कहने लगी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और उन दोनों को देखते हुए चुल सोचने लगा कि कोई इस तरह के रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मॉम की जगह मैं होता तो मैं इस लड़की की शक्ल को देखना भी पसंद न करता। कुछ ही देर में खाना सर्व हो चुका था। तभी मॉम उससे कहने लगी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए स्क्रम्बल्ड एग्स बनाए हैं, टेस्ट करके बताओ कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें स्वीट पसंद है या सेवरी? जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे स्वीट्स पसंद है। मॉम जियान को बताने लगी कि तुम्हारी चॉइस हमारे चुल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्या तुम जानती हो ये कभी भी स्वीट नहीं खाता? जिस पर वो सोचने लगी मुझे लगा कि ये जानबूझकर मेरी कोल्ड ड्रिंक रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सच में स्वीट नहीं खाता। साथ ही मॉम चुल से कहने लगी कि आज तुम्हारी टीचर ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि कल से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। चुल मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अगर तुम कुछ दिनों के लिए अपनी स्पोर्ट्स को कट ऑफ कर दो तो बहुत अच्छा होगा। जिस पर वो कहने लगा ठीक है, लेकिन मॉम फिर भी उसको डांटती रही और कहने लगी कि लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारा नाम टॉप 10 में भी नहीं आया था, और कुछ नहीं तो जियान से ही शर्म कर लो, हर बार उसका फर्स्ट ग्रेड आता है। और ये बात सुनते ही चुल नाराज होकर वहाँ से चला गया। तो मॉम कहने लगी देखो जरा इसका टेम्पर कितना शॉर्ट है। मूवी के अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि पानी लेने के लिए लिविंग रूम जा रही थी। तभी उसके सामने चुल का डॉग आ जाता है जिससे वो काफी घबरा गई। तभी उसको चुल भी अंदर आता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहने लगी कि चुल प्लीज अपने डॉग को यहाँ से भेज दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है और तुम खुद भी चले जाओ। चुल उससे पूछने लगा तुम क्या चाहती हो, हम कहाँ जाएं? जिस पर वो कहने लगी कि तुम लोग अपने रूम
में चले जाओ। तभी चुल उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे ऑर्डर्स दे रही हो? और ये सुनते ही वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज इसको यहाँ से भेज दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जियान के इस रिएक्शन पर चुल सोचने लगा कि ये कितनी प्योर और शाय है। तभी उसे कहता है कि मुझे जल्दी से भाई बुलाओ, आइंदा मुझे चुल मत बुलाना, बल्कि मुझे चुल भाई बुलाना। इस पर जियान उसे कहती है, चुल भाई प्लीज अपने डॉग को यहाँ से भेज दे, मुझे इससे बहुत डर लगता है और इस वक्त मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो चुल अपने डॉग को लेते हुए वहाँ से चला गया। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त यूमी के साथ अपने स्कूल में मौजूद थी और वो उससे कह रही थी कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, चलो हम भी रिजल्ट देखते हैं। यूमी कहने लगी, ऐसा करते हैं, साथ में चुल का भी रिजल्ट देख लेते हैं। तभी जियान कहने लगी कि उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें लिस्ट को नीचे से देखना शुरू करना चाहिए। नोटिस बोर्ड तक पहुँचती ही वो देख चुकी थी कि उनकी क्लास को चुल ने टॉप किया है और ये सब देखे वो काफी शॉक हो चुकी थी। मूवी के अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त चुल के साथ अपने क्लासरूम में मौजूद थी और काफी एम्बैरेस थी। मन ही मन में सोच रही थी, पता नहीं क्यों मैंने इसको लूजर समझ लिया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये बास्केटबॉल के अलावा किसी भी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, और ऊपर से देखो मैंने उसको हेल्प भी ऑफर कर दी जबकि मैं खुद सेकंड नंबर पर आई हूँ। तभी लूमी जियान से कहने लगी कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने क्यों चुल को एक लूजर समझ लिया? जिस पर जियान कहने लगी कि हाँ बिल्कुल सही है, मुझे उसको लूजर नहीं समझना चाहिए था। लूमी उसे बताने लगी कि सिर्फ स्टडीज या बास्केटबॉल ही नहीं बल्कि स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो उसको हमेशा चुल ही रिप्रेजेंट करता है। जिस पर वो पूछने लगी कि फिर लास्ट टाइम इसने इतना गंदा परफॉर्मेंस क्यों दिया था? इस पर लूमी उसे कहती है कि एक्चुअली लास्ट एग्जाम में चुल को डायरिया हो गया था और वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म ना कर पाया, वरना ये तो हमेशा टॉप ही करता है। ठीक है, अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त चुल के पास बैठी हुई थी और उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ स्टोर चलो, मेरा फोन रिपेयर हो चुका है लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता। लेकिन चुल उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। बिल आखिर उसकी मासूमियत भरी शक्ल को देखते हुए उसको हार मानना ही पड़ी और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दिलवा देता हूँ। जियान तो बस इतने में भी बहुत खुश थी और कहने लगी कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। जिस पर चुल उसे कहता है कि मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। जिस पर जियान कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। कुछ ही देर में वो दोनों स्टोर पहुंच चुके थे तो चुल स्टोर के बाहर जियान का वेट कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ ड्रंकर्स जियान को परेशान कर रहे हैं। तभी वो आगे बढ़ते हुए उन ड्रंकर्स को अपनी हद में रहने के लिए कहता है। जिस पर वो कहने लगे कि तुम खुद तो एक लड़की के पीछे खड़े हो और हमें धमकियां दे रहे हो। चुल उन दोनों को समझाता है कि देखो ये फैमिली कंपाउंड है, अगर मैंने तुम दोनों की धुलाई कर दी तो तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि पीछे हट जाओ। लेकिन वो लोग किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। तभी बिल आखिर चुल को भी अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाना ही पड़ी और इसके बाद तो वो दोनों ऐसा भागे कि उनकी शक्लें भी दिखाई ना दी। तभी जियान चुल से कहती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। चुल उसको ऐड करते हुए कहने लगा कि मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आती है तो डैड उसे कहने लगे मुझे लगता है कि चुल अभी तक सो रहा है, प्लीज जाकर उसे नीचे बुलाओ, उसे देर हो जाएगी। जियान चुल को बुलाने के लिए उसके रूम में आती है तो वो अपने रूम में मौजूद नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे सर्टिफिकेट्स पर पड़ती है तो वो उनको देखने लगी। इतने में उसको रियलाइज भी नहीं होता कि चुल शावर लेकर बाहर आ चुका है। तभी वो उसके करीब आकर कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो घबराते हुए पीछे हो गई। इसी दौरान उसकी टक्कर चुल से हो जाती है और वो उसे कहने लगी एक्चुअली मुझे आपके डैड ने भेजा है। इस पर वो कहने लगा कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें खुद ही बहुत शौक है मुझसे मुलाकातें करने का। जियान एक दफा फिर कहती है कि मुझे आपके डैड ने आपको बुलाने के लिए भेजा है तो वो उसको रूम से निकलने के लिए कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसको रूम से निकाल कर दरवाजा बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम चुल के डैड को देखते हैं, जिनके सामने उनके नेबर खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है और इसके लिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। इस पर डैड उनसे माफी मांगते हुए चुल को उनके सामने माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन चुल ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी नेबर कहने लगा कि मैं तुम्हारे बेटे से इसका जवाब लेकर ही रहूंगा। इसे क्या लगता है कि ये पूरे कंपाउंड में हीरो बनता फिरेगा और हम इसे देखते रहेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। उनके जाने के बाद डैड चुल से कहने लगे मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि फैमिली बिल्डिंग में लड़ाइयाँ मत किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझ आती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसके साथ मारपीट करने लगे। डैड का गुस्सा और उनकी चिल्लाती हुई आवाजें बाहर से आते हुए जियान सुन चुकी थी। तभी वो भागती हुई अंदर आई और डैड से कहने लगी कि प्लीज ये सब करना बंद करें। जिस लड़की की वजह से आप इसे मार रहे हैं वो एक ड्रंकर्ड है और उसने मुझे बहुत परेशान किया था, तभी इसको उसके साथ लड़ाई करना पड़ी। ये सुनते ही डैड कहने लगे कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? अभी मैं अपने नेबर के पास जाकर उससे पूछता हूँ कि उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया।
अब उसे भी अपने बेटे के किए का जवाब देना होगा। और डैड के जाने के बाद चुल सोचने लगा कि जिंदगी में पहली दफा डैड ने मेरे लिए इस तरह से स्टैंड लिया है। लेकिन चुल की हालत देखकर जियान को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वो उसको रिलैक्स फील करवाती है, जिस पर चुल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जियान कहने लगी मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ला देती हूँ, बल्कि जो भी तुम्हारा खाने को मन करे मैं तुम्हें ला देती हूँ। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं खाना। जियान के बहुत इंसिस्ट करने पर चुल कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो मुझे बूस्टर लॉबस्टर ला दो। ठीक है, ऐसा करो मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर ला दो। जिस पर वो जिद होते हुए कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें कोई लॉबस्टर नजर आ रही हूँ? जिस पर वो कहता है कि हाँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम चुल को देखते हैं, जो कि जियान के कहने पर उसके साथ एक रेस्टोरेंट आया था, क्योंकि आज जियान ने उसे ट्रीट देनी थी। ऑर्डर करने से पहले जियान उसे जताने लगी कि तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ फजूल खर्च नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास अच्छी खासी सेविंग मौजूद है। तभी चुल ऑर्डर देते हुए वेटर से कहने लगा कि ये 2 डिशेस और आपकी दीवार पर जो स्पेशल डिशेस लिखी है वो सारी ले आओ। तभी जियान कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो। जियान पे तरस खाते हुए चुल वेटर से कहने लगा कि फिलहाल यही 2 डिशेस सर्व कर दो, बाकी बाद में देखी जाएगी। तभी उसको अपने डैड की कॉल आ जाती है। चुल अपने डैड से बात कर रहा था, तभी जियान से मिलने के लिए उसके अंकल आते हैं, जो उसे देखकर काफी खुश हुए और उसे कहने लगे कि अब तुम पहले से भी ज्यादा एलिगेंट हो चुकी हो। तुम इस लड़के के साथ डिनर करने आई हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी वो कहने लगी कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। उनके जाने के बाद चुल वापस अपनी टेबल पर आता है तो जियान उसको देखते हुए अपने अंकल की बातों के बारे में सोच रही थी, लेकिन खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि मैं इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं। चुल ने तो जैसे उसकी सोच ही पढ़ ली थी। तभी उससे कहने लगा कि अगर कभी भी लाइफ में तुम्हें किसी को बॉयफ्रेंड बनाना हो तो पहले मुझसे अप्रूव करवा लेना, क्योंकि तुम्हें लोगों की बिल्कुल पहचान नहीं है, अभी तुम्हारी एज ही कितनी है। और इसके जवाब में जियान उसे कहती है हाँ तुम तो जैसे 200 साल के हो ना। तभी चुल कहने लगा कि तुम अपना खाना एंजॉय करो, मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ देर बाद वो वापस आता है तो जियान को वहाँ से चलने के लिए कहने लगा। तभी वो कहती है कि अभी मैंने बिल पे नहीं किया, जिस पर वो कहता है कि मैंने बिल पे कर दिया है, जल्दी चलो देर हो रही है। हाँ थोड़ा कम खाया करो। कुछ देर बाद वो दोनों घर जा रहे थे, तभी जियान एक दफा फिर चुल से कहती है कि कितना बिल बना था, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। चुल जियान को दीवार से लगाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पीछे से वही गुंडे गुजर रहे थे जिससे उनकी लड़ाई हुई थी। वो उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखते हुए कहने लगे कि आजकल के लड़के जब रूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो रोड पर ही रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। तभी दूसरा कहने लगा कि आजकल की लड़कियां बिल्कुल वर्थलेस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चुल के करीब से गुजरते हुए वो उसे एक पंच भी मारते हैं, लेकिन चुल बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी जियान उसको वहाँ से चलने के लिए कहती है। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँच चुके थे तो जियान उसे कहने लगी जब तुम कपड़े चेंज कर लो तो नीचे आ जाना, ताकि मैं तुम्हारी कमर पर थोड़ी सी मेडिसिन लगा लूं। और उसका कहा मानते हुए चुल थोड़ी देर में नीचे आ चुका था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी डैशिंग बॉडी जियान को बुरी तरह से सेड्यूस कर रही है। को कंट्रोल करते हुए जियान उसकी कमर पर मेडिसिन लगाने के बाद उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अंकल ने मेरी वजह से तुम पर हाथ उठाया और यही बात मुझे बहुत बुरी लग रही है। इस पर चुल सोचने लगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा फर्स्ट टाइम थोड़ी ना हुआ है कि मेरे डैड ने मुझ पर हाथ उठाया हो, बल्कि ये तो बचपन से होता आ रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक किसी ने मेरी इस तरह से केयर नहीं की जिस तरह आज तुम कर रही हो। मूवी के अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त लूमी के साथ अपने क्लासरूम में मौजूद थी। तभी लूमी उसको बताती है कि चुल का फ्रेंड सॉन्ग उसे बाहर बुला रहा है। जियान सॉन्ग के पास आती है तो वो उसे मिल्क टी ऑफर करते हुए कहने लगा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। इतने में वहाँ पर चुल आ जाता है और उन दोनों का एक साथ देखकर चुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉन्ग चुल से कहता है कि तुमने कॉन्सर्ट के बारे में क्या सोचा, जिस पर चुल उसे कहने लगा कि मेरा जवाब अब भी इनकार है और कल भी इनकार होगा, बार बार मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। चुल के जाने के बाद सॉन्ग जियान को चुल को इस कॉन्सर्ट के लिए कन्विंस करने के लिए कहता है, जिस पर वो कहने लगी तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे बीच में चीजें इतनी स्मूथ नहीं है और वैसे भी मैं उसको किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकती। सॉन्ग जियान से कहने लगा मैंने तुम्हें मिल्क टी पिलाई, इसके बावजूद भी तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो। जिस पर वो कहने लगी कि देखो मुझे पता नहीं था कि ये तुम मुझे इसलिए पिला रहे हो और वैसे भी ये एक छोटी सी चीज है। सॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम चुल को कन्विंस करने में मेरी हेल्प करो तो मैं वीकेंड पर तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकता हूँ। और ऑब्वियसली ये ऑफर जियान को बहुत अच्छी लगी थी। तभी वो उससे कहने लगी मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में स्कूल से वापसी पर जियान चुल से कहने लगी कि तुम इस कॉन्सर्ट का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और तुम्हारी आवाज भी कितनी अच्छी है। इसके जवाब में चोलू से कहता है कि तुम्हारी मोटिवेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे एक कप टी के लिए मैं इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, इसलिए मुझे तंग करना बंद करो। जियान कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक कप मिल्क टी की वजह से तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ? तो वो कहने लगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब का जरिया भी नहीं बनना चाहता।
चुल की इस बात पर जियान कहने लगी कि चेन की बात बिल्कुल सही थी। जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तो मेरा सामना एक बहुत बड़ी मुसीबत से होगा और शायद उस मुसीबत का नाम ही चुल है। चुल उससे चेन के बारे में पूछता है तो वो बताने लगी कि वो मेरा क्लासमेट था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून टेलर था और उसने मुझे यही कहा था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तो मेरा सामना एक मुसीबत से होगा। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच चुके थे तो जियान एक दफा फिर चुल को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। तभी जियान कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे हो। चुल उसे कहता है कि बटरिंग करना बस कर दो और जल्दी से खाना खाओ, जिस पर जियान कहने लगी कि मुझे तुमसे दूर रहना है, तुम्हें खुद ही तो कहा है कि मुझे तुम्हारे ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करनी। इसके जवाब में चुल उसे कहने लगा कि खाना एक एक्सेप्शन है, तुम मेरे करीब बैठकर खाना खा सकती हो। वो दोनों खाना खाने लगे। तभी जियान एक दफा फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन चुल तो जैसे अपनी ना पर अड़ ही गया था। तभी उसे कहने लगा कि मुझे बार बार तंग मत करो। बिल आखिर जियान भी हार मान चुकी थी। तभी चुल मन ही मन में कहता है कि अगर इसने मुझे एक दफा और कहा होता तो मैं जरूर इसकी बात मान लेता, लेकिन जियान कहने लगी कि मैं कभी भी इससे अब दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी। अगर इसने इनकार कर दिया तो इनकार ही सही, मैं अपने लिए खुद जॉब ढूंढ लूंगी। चुल वेट कर रहा था कि जियान इस बारे में उससे कब दोबारा बात करे तो वो मान जाए। तभी जियान कहने लगी कि देखो जरा, स्क्रम्बल्ड एग्स में टोमेटोस कितने स्वीट हैं, ये तुम कैसे खा रहे हो। चुल जो उसकी रिक्वेस्ट का वेट कर रहा था उसको बात बदलता देखकर खुद को संभालने लगा। मूवी के अगले सीन में हम चुल को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने लिरिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि स्कूल की सारी लड़कियां उसकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। इतने में जियान भी लूमी के साथ चुल की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पर आती है तो सॉन्ग उसे बताने लगा कि तुम्हारी वजह से ही चुल इस परफॉर्मेंस के लिए कन्विंस हुआ है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। सॉन्ग की ये बात सुनकर जियान को काफी अजीब लगा, क्योंकि चुल ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बात मान चुका था। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त एक कैफे में वेट्रेस का काम कर रही थी। अपने कस्टमर्स को ऑर्डर सर्व करने के बाद वो ऑनर के पास जाती है तो ऑनर उसे वेलकम करते हुए कहने लगी कि यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल रहो। जब सॉन्ग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने उससे यही कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे एंथुसियास्टिक वर्कर की ही जरूरत है। तभी उसको एक और ऑर्डर सर्व करने के लिए कहती है। ऑर्डर सर्व करते हुए जियान देखती है कि टेबल पर मौजूद कस्टमर कोई और नहीं बल्कि चुल है। तभी चुल उसे कहने लगा कि मेरी टेबल पर शुगर भी लाओ, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि चुल शुगर नहीं लेता। शुगर सर्व करने के बाद चुल उसे कहने लगा कि मेरे लिए एक और स्ट्रॉ भी लाओ, और इस बात से जियान को काफी चिढ़ हुई, लेकिन वो खामोशी से उसे स्ट्रॉ सर्व करती है। तभी चुल उसे कहने लगा कि अपना बिहेवियर अच्छा रखो, कस्टमर्स को ऐसे सर्व नहीं किया जाता वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। और तभी चुल बिल पे करने के लिए ऑनर के पास जाता है तो वो देखता है कि एक और कस्टमर ऑनर के पास आकर उससे जियान के बारे में पूछने लगा। एक्चुअली उसे जियान काफी अच्छी लगी थी, तभी वो चाहता था कि ऑनर उसे जियान का नंबर दे दे, लेकिन चुल उसे टोकते हुए कहने लगा कि अभी वो काफी यंग है और उसे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत भी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। चुल के जाने के बाद ऑनर जियान को इस सब के बारे में बताती है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली हम ज्यादा क्लोज नहीं है, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं। तभी ऑनर कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम शर्मा रही हो। नेक्स्ट सीन में अपनी जॉब से फारिग होने के बाद जियान घर जाने लगी तो देखती है कि कैफे के बाहर चुल उसका वेट कर रहा है। तभी वो चुल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली काफी रात हो चुकी है, मुझे लगा कि तुम्हारा इस तरह रात को अकेले आना सेफ नहीं। इसके साथ ही वो उससे उसकी सेविंग के बारे में पूछता है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली मेरी सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सेविंग्स जमा करूँ ताकि जल्द अज जल्द मूव आउट कर सकूँ। तभी वो उसे पूछने लगा कि तुम जल्द अज जल्द क्यों मूव आउट करना चाहती हो। तभी जियान उसे कहती है कि एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि मैंने तुम लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। जियान की ये बात चुल को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। तभी जियान उसे कहने लगी कि प्लीज मेरी पार्ट टाइम जॉब के बारे में अंकल को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो इसके बारे में सुनकर हर्ट हो। और चुल उसका सीक्रेट रखने का वादा कर लेता है। मूवी के अगले सीन में हम चुल को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ जियान के कैफे में मौजूद था। कॉफी पीने के बाद वो लोग जाने लगे तभी सॉन्ग जियान से कहता है कि हमारी टीम के लिए वोट करना मत भूलना, जिस पर जियान कहने लगी कि मैं तुम तीनों को जरूर वोट दूंगी। और इसके साथ ही वो चुल से पूछने लगी कि क्या तुम आज रात मुझे पिक करने आओगे, जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खुद से आना होगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ मुंह की ही बातें थी। जब रात को ऑफ होने के बाद वो कैफे से बाहर आती है तो वो देखती है कि चुल बाहर बैठा उसका वेट कर रहा है। तभी वो कहने लगी कि तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, जिसके जवाब में चुल से कहता है कि आना तो था ही, क्योंकि मुझे तुमसे तुम्हारा वोट जो लेना है। चुल के जाने के बाद वो सोचने लगी कि इसकी बातें कितनी टचिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था तो चुल अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आता है और उसकी परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर चुकी थी। वोटिंग के बाद चुल जियान के पास आकर उसे पूछने लगा कि तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो रहे हैं, जिस पर वो कहने लगी कि अपने काम से काम रखो।
चुल जियान से पूछता है कि तुमने वोट किसे दिया, जिस पर वो कहने लगी तुम अपने रूल्स तोड़ रहे हो। वैसे तुमने मुझे कहा था कि स्कूल में किसी को नहीं बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब तुम खुद ही अपने रूल्स को तोड़ रहे हो। चुल कहने लगा मेरी लाइफ मेरी मर्जी में जो चाहे कर सकता हूँ। तभी जियान उसे कहने लगी कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी में भी जिसे चाहूँ वोट दे सकती हूँ, तुम क्यों मुझसे पूछते हो। लेकिन वो चुल ही क्या जो इतनी आसानी से पीछे हट जाए। तभी उसे कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, फिर आज से तुम्हारा डोनट्स खाना भी बंद है। मॉम से कहूंगा कि वो कभी तुम्हारे लिए डोनट्स ना बनाए। और चुल की इस बात पर तो जियान जैसे जला ही उठी और कहने लगी कि यार तुम कितने चाइल्डिश हो। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो कि स्कूल से वापसी पर घर जा रही थी। तभी चुल उसके पास से गुजरने लगा तो वो उसे बुलाती है, लेकिन चुल पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है। चुल की अटेंशन लेने के लिए वो खुद को नीचे गिरा देती है। तभी वो उसके पास आते हुए उससे पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि मेरा पाँव पत्थर पर आ गया था और मैं गिर गई हूँ। लेकिन चुल तो जैसे पत्थर दिल ही हो गया था। तभी कहने लगा कि कोई बात नहीं, घर वैसे भी थोड़े ही फासले पर है। वो वहाँ से जाने लगा तो जियान एक दफा फिर चिल्ला उठी। दिल के हाथों मजबूर चुल को जियान के पास आना ही पड़ा। तभी जियान उसे पूछती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे नाराज होना पड़ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे छोड़कर किसी और को वोट दिया है। तभी जियान कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास सिर्फ एक ही वोट था और वो मैंने तुम्हें दिया है। मैंने सिर्फ कहा था कि सॉन्ग काफी हैंडसम है, ये नहीं कहा था कि मैं उससे वोट दूंगी। इसके साथ ही वो चुल को अपना वोट दिखाने लगी, जिस पर चुल का नाम लिखा हुआ था। अब जब उन दोनों की दोस्ती वापस ठीक हो चुकी थी तो जियान उससे कहने लगी कि देखो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन आइंदा हमारी लड़ाई में डोनट्स को मत लाना। इस पर चुल हंसते हुए उसे कहने लगा कि यार तुम कितनी पेटू हो, और साथ ही वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में मंथली टेस्ट के रिजल्ट डिस्प्ले हो चुके थे, जिसमें हमेशा की तरह चुल की फर्स्ट पोजीशन थी। तभी वो नोटिस बोर्ड के पास आया तो जियान धक्का लगने से पीछे की तरफ गिरने लगी तो वो उसे संभाल लेता है। वो जियान को सेकंड पोजीशन पर कांग्रेचुलेट करता है तो वो कहने लगी कि भला मेरी पोजीशन को किसने देखना है, जब तक तुम यहाँ मौजूद हो कोई भी हमें नोटिस नहीं करने वाला। लेकिन चुल मन ही मन में कहता है कि मेरी नजर तो सबसे पहले तुम्हारे ही रिजल्ट पर पड़ती है। और वहाँ से जाने लगा तो जियान काफी गुस्से में थी और कहने लगी कि इसकी वजह से हमेशा मेरी सेकंड पोजीशन आती है। और वहाँ से जाने लगा तो जियान चिल्लाकर उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिस पर वो कहने लगा कि कम से कम तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकती हो। अगले सीन में चुल अपनी फैमिली के साथ डिनर पर मौजूद था, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर भी मौजूद थे। तभी ग्रैंडफादर जियान से कहने लगे कि बेटा मैंने उस दिन तुम्हारा फोन तोड़ दिया और मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, कम से कम तुम्हें मुझसे उसकी कॉम्पनसेशन लेनी चाहिए थी। जिस पर जियान कहने लगी कि एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी चुल अपने लिए चिकन पीस लेने की कोशिश करता है तो ग्रैंडपा उसे टोकने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्रैंडपा वो चिकन पीस जियान को ऑफर करते हैं और ये बात चुल को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। तभी ग्रैंडपा डैड के साथ उनका प्रोफेशन डिस्कस करने लगे। जियान चुल के साथ मजाक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें बुरा तो जरूर लग रहा होगा, मैं चिकन पीस खा रही हूँ और तुम वेजिटेबल। और चुल जो पहले ही गुस्से में था उससे कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो। और उसकी ये बात डैड सुन चुके थे। तभी वो डांटते हुए कहने लगे कि ये कौन सा तरीका है बात करने का, क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि बात कैसे करनी है। तभी चुल गुस्से में उठते हुए कहने लगा कि आप लोग अपना डिनर एंजॉय करें, मैं खाना खा चुका हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं जो कि एक बेकरी में जाकर उनसे रेस्पबेरी केक्स के बारे में पूछती है तो उसको बताया जाता है कि वो खत्म हो चुके हैं। एक के बाद एक बेकरी से उसको यही जवाब सुनने को मिलता है, लेकिन बिलाखिर एक बेकरी में उसको उसकी चॉइस का केक मिल ही जाता है। वो बहुत खुशी घर केक लाती है तो बहुत बारिश की वजह से उसके कपड़े भीग चुके थे। वो टेबल पर केक रखते हुए हॉट शावर लेने के लिए अंदर जाती है। तभी चुल अपने डॉग के साथ वहाँ पर आता है और केक देखते ही वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब चुल का डॉग वहाँ आता है तो वो केक के साथ अच्छा इंसाफ करता है। बाहर आने पर जियान देखती है कि उसके केक का नाम भी बाकी नहीं रहा। ये सब जियान को बहुत बुरा लगता है। तभी वो डॉग पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि यहाँ से जाओ। इतने में वहाँ पर चुल भी आ चुका था जो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। जियान चुल को बताती है कि देखो तुम्हारे डॉग ने क्या किया है, इसने मेरे पूरे का पूरा केक खा लिया है, तुम इसको संभाल कर क्यों नहीं रखते। जिस पर चुल कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें अपना केक संभाल कर रखना चाहिए था। लेकिन जियान बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि इसने क्या किया है, गलती भी इसकी थी और तुम डांट भी मुझे रहे हो, तुम्हें इसको संभाल कर रखना होगा। मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये केक मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। वो वहाँ से चली गई। तभी चुल सोचने लगा कि क्या मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए एक यही बाकी रह गई थी। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर मौजूद थी और काफी परेशान थी क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वो सोचने लगी कि इतनी रात हो गई है लेकिन चुल अभी तक घर नहीं आया, मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तभी चुल आ जाता है तो वो उससे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे एक छोटी सी चीज के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ मुझे ये याद रखना चाहिए था कि ये तुम्हारा घर है और मुझे अपनी हद में रहना है, लेकिन आइंदा से मैं जरूर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन चुल से कहता है मुझे लगता है कि सारी गलती मेरे डॉग की थी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, मुझे उसे अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था कि आइंदा कभी भी वो तुम्हारी किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उसकी
बातों पर दिल अच्छा करने की बजाय जियान और ज्यादा इमोशनल हो गई और कहने लगी कि देखो मेरा इल्जाम अपने सर पर मत लो, मैं ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रही हूँ। जियान रोने लगी तो चुलू से कहता है मुझे लगता है कि मुझे ऊपर जाकर हॉट शावर लेना चाहिए, लेकिन दिल के हाथों मजबूर वो जियान के बुरे मूड को देखते हुए उसे कहने लगा कि क्या तुम मुझे ऊपर जाने की परमिशन देती हो। जिस पर जियान कहने लगी कि ठीक है तुम हॉट शावर ले लो, ऐसा ना हो तुम्हें ठंड लग जाए। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त चुल के साथ किचन में मौजूद थी। तभी चुल उसे कहने लगा मैंने देखा है कि तुम्हारे रूम में विंडो का शीशा टूट चुका है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों तक मेरे रूम में रहो। इस पर जियान कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे रूम में सोना शुरू कर दूं तो तुम खुद कहाँ सोओगे। जिस पर वो कहता है कि मैं लिविंग रूम में सो लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। जियान कहने लगी तुम लिविंग रूम में रहोगे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर चुल कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम दोनों एक ही रूम शेयर कर लेते हैं। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं तुम बाहर ही ठीक हो। इतने में जियान उसके लिए एग नूडल्स तैयार कर चुकी थी, जिसको देखते हुए वो अप्रिशिएट करता है और कहने लगा कि इसका कलर और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। कुछ देर में जब जियान उसे नूडल्स सर्व करती है तो वो कहने लगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तभी जियान उसे बताने लगी क्या तुम जानते हो कि इसकी रेसिपी मुझे मेरे डैड ने बताई थी, ये जल्दी बन जाते हैं और बहुत मजे के होते हैं। चुल जो उसे अपनी स्टेप सिस्टर समझ रहा था उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। तभी वो कहने लगी कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। चुल उसे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगा तो जियान उसे बताती है कि मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम की तरह हॉस्पिटल में काम करती हैं, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जन है। जियान प्राउडली अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही थी। तभी चुल उससे पूछने लगा कि क्या इसके अलावा तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने क्या क्या किया है। जिस पर जियान कहने लगी कि क्या मतलब क्या किया है उन्होंने, तुम क्या कहना चाहते हो। चुल उसे कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम का मेरे डैड के साथ क्या रिलेशन था। तभी जियान कहने लगी कि देखो मेरी मॉम एक बहुत जबरदस्त लेडी है, उन्होंने हमेशा कंट्री को सर्व किया है, अपने प्रोफेशन में वो हमेशा परफेक्ट रही हैं। उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर भी अपनी कंट्री को रखा और तुम उन्हें लेकर बातें कर रहे हो। मुझे इससे ज्यादा अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन चुल तो जैसे ठान ही चुका था। तभी कहने लगा कि कंट्री को सर्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुम्हारी मॉम क्या करती फिर रही है। जिस पर जियान उसे कहने लगी कि देखो मेरी मॉम ने हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से की है, हमेशा उन्होंने फ्रंट लाइन पर सर्व किया है, कभी उन्होंने ऑफ तक नहीं किया और इससे ज्यादा मुझे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानना। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। चुल अपनी सीट पर बैठने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी सीट पर एक लव लेटर और एक चॉकलेट पड़ा हुआ है। चुल चॉकलेट जियान को देते हुए उसे कहने लगा कि ये तुम रख लो, तुम जानती हो मैं स्वीट्स नहीं खाता। जिस पर वो कहने लगी कि ये तुम खा लो तो तुम्हारी माशूका को ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे तुम्हारी इन मेहरबानियों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चुल जबरदस्ती चॉकलेट उसे देके कहने लगा कि तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। सीन में जियान स्टडी कर रही थी तभी उसको चुल की आवाज आती है। बाहर आने पर चुल उसे कहने लगा कि देखो मैंने कैन के साथ क्या किया है, यकीनन अब इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसके जवाब में जियान उसे कहती है कि तुम्हें कैन के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैं बहुत जल्द यहाँ से मूव आउट करने वाली हूँ। तभी चुल उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी भी मूव आउट करने के लिए नहीं कहा, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी जियान सोचने लगी कि फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो इसका बिहेवियर कितना रूड था, लेकिन शायद वो सब अब इसको भूल चुका है। लेकिन तभी वो टॉपिक बदलते हुए कहने लगी कि मेरी रूम की विंडो ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा, कब इसको रिपेयर करने के लिए किसी को बुलाने वाले हो। चुल बताने लगा कि एक्चुअली मेरी आदमी से बात हो गई है, वो वीकेंड पर तुम्हारी विंडो का शीशा रिपेयर करने के लिए आ जाएगा। ऐसा है कि तूफान की वजह से बहुत सारे लोगों के विंडोज के शीशे टूट चुके हैं, इसलिए हमें वीकेंड तक वेट करना पड़ेगा। जियान कहने लगी मुझे अपने रूम में डर नहीं लगता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मैं अपने ही रूम में सोऊं। जिस पर चुल कहने लगा कि हाँ तुम अपने रूम में सो जाओ और ये सब देखकर मेरे डैड गुस्से से पागल हो जाएं। जिस पर वो कहने लगी कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने डैशिंग हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, वैसे भी तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, आखिर तुमने हमेशा उनको इतना प्राउड जो फील करवाया है। तभी चुल कहने लगा अगर मैं चाइना का सबसे बड़ा स्कॉलर बन जाऊं उसके बावजूद भी मेरे डैड मेरी टांगे तोड़ने से पहले सोचेंगे भी नहीं। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जिसको कैफे ऑनर की तरफ से कॉल आती है और वो कह रही थी कि कल हमारे कैफे पर एक बर्थडे पार्टी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा जल्दी आओ और मेरे साथ काफी हेल्प करवानी होगी। चुल के पूछने पर जियान उसे इस सब के बारे में बताती है तो चुल उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं मुझे तो कोई फेवर नहीं चाहिए। जिस पर वो कहने लगा कि अच्छे से सोच लो, ऐसा ना हो कल तुम्हें इस बात की जरूरत पड़ जाए कि मुझे तुम्हें पिक करने के लिए आना होगा। तभी जियान कहने लगी कि हाँ प्लीज मुझे पिक करने के लिए जरूर आना, एक्चुअली मुझे वापसी पर अकेले आते हुए बहुत डर लगता है। चुल कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। तभी जियान उसे थैंक्स कहती है तो चुल कहने लगा जब मैं तुम्हारे काम आता हूँ तो थैंक्स बोल के बात खत्म कर देती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे काम नहीं आता तो मेरी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करती।
सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो कि कैफे में अपना काम कर रही थी। कस्टमर के कहने पर वो केक सर्व करने लगी, तभी वहाँ पर मौजूद दूसरा कस्टमर उसको घूरने लगा। कस्टमर की नजरें खुद जियान को भी काफी अजीब लगी, लेकिन वो अवॉइड करने लगी। तभी कैफे ऑनर उसके पास आते हुए कहने लगी कि देखो उस कस्टमर को तुम कितनी पसंद आई हो, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए $1000 की टिप भी दी है। तभी जियान कहने लगी कि इस सब का क्या मतलब हुआ, क्या वो मुझे खरीदना चाहता है? मैं उसको मुंह भी नहीं लगाऊंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है, अब मुझे चलना चाहिए। और इसके साथ ही जियान कैफे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जियान एक फुटपाथ पर चल रही थी, तभी एक गाड़ी उसके पास रुकती है जिसमें वही कस्टमर मौजूद था जो उसे पूछने लगा कि क्या तुम अकेली हो। जियान उसे जान छुड़ाने के लिए कहने लगी कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तभी वो उसे कहने लगा कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी तो एज मुश्किलों से 16-17 साल होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आया। इसके साथ ही वो जियान को एक बड़ी अमाउंट देते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो जियान उसे जान छुड़ाने लगी। लेकिन इतने बड़े आदमी से अपने हाथ छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जियान के काफी रेजिस्ट करने के बावजूद भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर चूल आ जाता है जो उसको एक जबरदस्त पंच मारते हुए कहने लगा कि अपनी हद में रहना। चूल को देखते हुए वो कस्टमर कहने लगा कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी जियान चूल को बताती है कि एक्चुअली इसे जान छुड़ाने के लिए मैंने इसे झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। चूल जियान से पूछता है कि कहीं इसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया, मैं इसके हाथ तोड़ के रख दूंगा, बल्कि ऐसा करो तुम सामने की तरफ देखो, अब तुम देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। चूल जियान को सबक सिखाती इससे पहले ही कस्टमर के गार्ड्स उन तक पहुँचने वाले थे। तभी जियान कहने लगी कि यहाँ से भागो। काफी देर तक भागने के बाद चूल से कहने लगा तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं उनका मुकाबला करना चाह रहा था और तुमने मुझे वहाँ से भगा दिया। तभी जियान कहने लगी कि क्या तुमने उसके बॉडीगार्ड्स को नहीं देखा था, अगर हम लोग वहाँ से ना भागते तो वो लोग हमारी दुर्गत बना देते। इसके साथ ही वो चूल को थैंक्स कहती है कि तुम हमेशा मुश्किल में मेरे काम आते हो, जिस पर वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है। लेकिन चूल की ये बात जियान को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। तभी वो सोचने लगी कि क्या ये मुझे सिर्फ एक सिस्टर समझता है, जबकि मैं इसको भाई से ज्यादा समझती हूँ, काश मैं इसकी बहन ही ना होती। चूल जियान को कहने लगा ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलो, तुम्हें रेस्ट भी करना होगा। तभी वो कहने लगी कि मेरा पाँव मुड़ चुका है इसलिए मैं नहीं चल सकती। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ, घर तो हमें पहुँचना ही है भले कैसे भी हो। चूल जियान को कैरी करते हुए घर लेकर जाने लगा। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हारा मुझे अपनी बहन समझना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रही थी। चूल नीचे आता है तो उसकी मॉम उसे जियान के लिए वेट करने के लिए कहती है। तभी वो कहने लगा कि ये बस में चली जाएगी, वैसे भी मैं अपनी बाइक नहीं लेकर जा रहा। मॉम जियान से कहने लगी कि प्लीज इसकी बात को माइंड मत करना, एक्चुअली ये हमेशा ऐसे ही रहा है। तभी वो सोचने लगी कि कल रात जो बात मैंने उसे कही उसके बाद इसे फेस करना कितना मुश्किल होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है तो हम चूल को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था। तभी उसको ख्याल आता है कि जियान के लिए उसकी फीलिंग्स ऑफ द ट्रैक होती जा रही हैं। उसे खुद को कंट्रोल करना होगा वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। तभी उसका टीचर एक स्टूडेंट के साथ वहाँ आते हुए कहने लगा कि चूल इससे मिलो, ये मिलन है, ये तुम्हारे ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनने वाली है। तभी चूल कहने लगा कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं लड़कियों के साथ काम करना पसंद नहीं करता। टीचर उसे बताता है कि ये डायरेक्टर का आइडिया है, जिस पर चूल कहने लगा कि जिसका भी आइडिया हो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन टीचर उसे एडजस्ट करने के लिए कहता है। चूल ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करता है जो कि क्लासेस में लाइव सुना जा रहा था। तभी मिलन की आवाज सुनते ही काफी स्टूडेंट चौंक गए। लूमी जियान से पूछती है कि क्या चूल ने तुम्हें बताया था कि आज उसके साथ एक लड़की भी ब्रॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है, जिस पर वो कहती है कि उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लूमी जियान को बताती है कि ये ब्रॉडकास्ट डेली होता है, अगर चूल डेली उस लड़की के साथ इंटरैक्ट करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, और ये बात जियान को बहुत ज्यादा टच कर गई। अगले सीन में जियान ग्राउंड में बैठी थी। तभी वो चूल को अपने पास आता हुआ देखती है, लेकिन चूल उसके पास आता इससे पहले ही मिलन चूल का रास्ता रोकती है। मिलन के वहाँ से जाते ही सॉन्ग जियान के पास आकर उसे एक चॉकलेट ऑफर करता है और उसे बताने लगा कि आज मैं एक बैट जीता हूँ। लेकिन चूल उनके पास आते हुए जियान के हाथों से चॉकलेट ले लेता है। तभी जियान उसके हाथ से वापस चॉकलेट लेते हुए कहने लगी कि ये मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं। सॉन्ग मिलन को लेकर चूल को छेड़ने लगा तो चूल को गुस्सा आ जाता है। तभी खुद को बचाते हुए सॉन्ग कहने लगा कि यार जियान, तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अचानक से जियान खड़े होते हुए कहने लगी कि ये मेरा भाई नहीं है, जो कि सॉन्ग को काफी शॉकिंग लगा। तभी वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ। इस पर जियान कहने लगी कि मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं है और थैंक गॉड कि तुम मेरे भाई नहीं हो। नेक्स्ट सीन में लूमी जियान के साथ लंच ब्रेक में लंच कर रही थी। तभी वो कहने लगी कि क्या तुमने चूल को देखा है, देखो वो मिलन के साथ लंच कर रहा है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने उन दोनों को ऑब्जर्व किया था। कोई कह रहा था कि इसके फादर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, तो कोई कह रहा था कि ये पर्ची है जिसकी सिफारिश की वजह से इसको ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनाया गया है। ऑब्वियसली ये सब जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मिलन चूल से कहने लगी कि क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहोगे, जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मिलन उसे यकीन दिलाती है कि हमारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ ब्रॉडकास्ट रिलेटेड होगी। तभी वो कहने लगा कि मुझे तुमसे ऐसी ही कोई बात नहीं करनी, जो बात होती है मुझसे स्कूल में ही कर लिया करो।
वो पूछने लगी कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, जिस पर चुल कहता है कि हाँ बिल्कुल करता हूँ। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो चीखते हुए कहने लगी कि कोई मेरी इस तरह से इंसल्ट करे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगले सीन में जियान अपने घर जा रही थी, तभी चुल को आता हुआ देखती है, लेकिन चुल उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि घर में भी चुल जियान को पूरी तरह से इग्नोर करता है। तभी जियान उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस वक्त मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, और हाँ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया था, वो टेबल पर पड़ी हुई है, ले लेना। मूवी आगे बढ़ती है तो जियान को कैफे ऑनर की कॉल आती है, जो उससे कह रही थी कि उस दिन जिस कस्टमर ने तुम्हें हरास किया था, आज वो तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, क्या तुम मुझे मिलने के लिए आ सकती हो। जियान सोचने लगी कि अगर मैं ना गई तो इनको एम्बैरेस होना पड़ेगा, इसलिए वो कहने लगी कि ठीक है, आज स्कूल के बाद मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। स्कूल के बाद वो कैफे जाती है तो वही कस्टमर वहाँ पर मौजूद था। वो जियान को देखते हुए कहने लगा, वैसे तो तुम जैसे लोगों को मैं मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि ऊपर से बहुत प्रेशर है और मेरे बॉस बहुत नाराज हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे माफ कर दो, और वैसे भी अगर तुम ना करो तो शायद मैं तुमसे ये जॉब भी छीन लूं। और इसके साथ ही वो उसे कुछ रकम देते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग रकम के लिए कुछ भी कर लेते हैं। वो पैसे देकर वहाँ से जाने लगा। तभी जियान उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगी कि हाँ तुम्हें बिल्कुल सही लगता है कि हम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही होता तो उस दिन मैं तुम्हारी दी हुई अमाउंट एक्सेप्ट करके तुम्हारी सारी बातें मान लेती। और इसके साथ ही जियान उसके पैसे उसके मुंह पर दे मारती है, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो जियान को धक्का देकर कहने लगा कि अपनी हद में रहो, तुम शायद जानती नहीं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तभी इस तरह से बदतमीजी करने की जुर्रत कर रही हो। ऑनर जियान को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर चुल आ जाता है, जो उस कस्टमर से कहने लगा कि अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो एक दफा फिर इस लड़की को धक्का देकर देखो। कस्टमर उसे कहने लगा, वरना तुम क्या कर लोगे, उस दिन की तरह दोबारा भाग जाओगे। तभी चुल कहने लगा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूँ। इतने में कस्टमर का बॉस भी वहाँ पर आ जाता है, जो पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चुल कहने लगा कि इसने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है। बॉस चुल से पूछने लगा, तो तुम्हें क्या मसला है, और वैसे भी तुम इस लड़की के क्या लगते हो। तभी चुल बताने लगा कि मैं इसकी फैमिली हूँ और इससे ज्यादा आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कस्टमर बॉस को बताता है कि एक्चुअली ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और बहुत हीरो बनता है। बॉस चुल को कहता है कि पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा मैटर है, हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। तभी चुल कहने लगा कि अगर मैटर सॉल्व ही करना है तो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर हमारे घर माफी मांगने के लिए आ जाना। लेकिन उनका ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। तभी कस्टमर चुल से पूछने लगा कि तुम कहाँ रहते हो, जिस पर ऑनर बताती है कि ये लोग यहाँ करीब ही सोसाइटी में रहते हैं। उनके जाने के बाद जियान एक्साइटेडली कहने लगी कि देखो वो आदमी अपने पैसे लेकर जाना भी भूल गया। तभी चुल और जियान वो पैसे इकट्ठे करते हैं। बॉस सोचने लगा कि अगर ये लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं तो इसका मतलब ये कोई आम लोग नहीं है। तभी वो चुल से कहता है कि ठीक है, हम गिफ्ट्स लेकर तुम लोगों से माफी मांगने के लिए आ जाएंगे। ऑनर पूछने लगी कि देखो तुमने उस दिन मुझे झूठ बोला था। तभी जियान कहती है कि एक्चुअली मैंने इन लोगों से झूठ बोला है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा भाई है। और ऑनर कहती है कि ओ प्लीज, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद चुल उसके साथ वापसी पर घर जा रहा था। तभी जियान चुल को वहाँ पर आने और अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, तो वो कहने लगा कि थैंक्स की कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस तुम लोगों पर नजर पड़ गई तो अंदर आ गया। इस पर जियान कहने लगी, कितनी अजीब बात है ना, तुम दिन में 3-4 दफा मेरे कैफे के सामने से गुजरते हो, क्या तुम्हें मेरा कैफे इतना पसंद है। उसकी खामोशी पर जियान एक दफा फिर कहने लगी, चुल प्लीज अपना राज़गी खत्म कर दो। तभी वो कहता है कि ठीक है, साइकिल पर बैठ जाओ। चुल जियान को बताता है कि कल शाम 4 बजे तुम्हारा विंडो रिपेयर करने के लिए एक आदमी आएगा। और इसके साथ ही वो मन ही मन में सोचने लगा कि जियान मेरे साथ है, मेरे लिए यही काफी है। नेक्स्ट सीन में जियान अपने कैफे में काम करते हुए अपनी ऑनर से कहती है कि मुझे एक अपार्टमेंट की जरूरत है, मैं चुल के घर से मूव आउट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। ऑनर उसे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड रिसेंटली अब्रॉड शिफ्ट हुई है, उसका 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा और वो जगह भी काफी सेफ है। भला इससे ज्यादा जियान को क्या चाहिए था। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ जाकर जरूर वो अपार्टमेंट देखूंगी। फिर दूसरी तरफ हम चुल को देखते हैं, जो कि जियान की विंडो रिपेयर करवा रहा था। रिपेयरिंग करने के बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगा तो उसके हाथों से जियान की डायरी गिर जाती है। तभी चुल कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। इतने में चुल की नजर उस डायरी में मौजूद पिक्चर पर पड़ती है और उसके साथ ही वो नोट पड़ता है, जिसमें जियान ने लिखा था कि 2020 में मेरे डैड की डेथ हो गई और तब से मुझे पता चला कि इस दुनिया में अकेले रहना कैसा होता है। एक एक करके मैंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स खो दिए, लेकिन डैड को खोना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब भी बारिश होती थी तो डैड मुझे जरूर रास्पबेरी केक ला कर देते थे, लेकिन अब जब बारिश होती है तो मुझे अपने लिए खुद ही केक लाना पड़ता है। चुल को याद आता है जब जियान ने उसे कहा था कि वो केक उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और अब चुल को समझ आई कि उस केक की क्या इम्पोर्टेंस
थी। तभी उसके डैड वहाँ से गुजरते हुए चुल को देख चुके थे। वो चुल से पूछने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये डायरी जियान की है, तुमने बिना परमिशन के उसकी डायरी क्यों उठाई। तभी चुल उससे पूछने लगा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जियान के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है। वो मेरे अंकल की बेटी है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तभी डैड कहने लगे कि मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज कर दिया था, जिस पर चुल कहता है कि मुझे वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ। डैड कहने लगे तुम्हें इसलिए मैसेज रिसीव नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें फैमिली ग्रुप से निकाल दिया है। चुल फिर भी प्रोटेस्ट करते हुए कहने लगा कम से कम ये बात आप मुझे फेस टू फेस बता सकते थे। तभी डैड कहने लगे उस दिन मैं घर पर नहीं था और तुम्हारी मॉम की भी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। चुल जल्दी में वहाँ से जाने लगा तो डैड उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे जियान को पिक करने के लिए जाना है। आपको नजर नहीं आ रहा कितनी तेज बारिश हो रही है। इन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त कैफे में काम कर रही थी। तभी उसकी ऑनर उसे कहने लगी जब तुम फ्री हो जाओ तो अपार्टमेंट जरूर विजिट कर लेना। ऑनर जियान से कहने लगी अगर तुम्हें अपार्टमेंट पसंद आ गया तो मैं अपने फ्रेंड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दूंगी। और तभी वो जियान से कहती है कि बारिश हो रही है, अपनी चीजें पैक करो और घर जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। जियान बाहर आती है तो वो देखती है कि चुल उसका वेट कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि चुल उसके लिए केक भी लाया था और ये चीज जियान के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी चुल उसे माफी मांगते हुए कहने लगा मुझे उस दिन तुम्हारी मॉम के बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्यों इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिस पर जियान कहने लगी तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, इनफैक्ट मैं तुम लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर रहने की जगह ना देते तो पता नहीं क्या होता। अगर तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कोऑपरेट ना करते तो शायद मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू ना रख पाती, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बहुत जल्द मैं मूव आउट करने वाली हूँ। तभी चुल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपार्टमेंट मिल गया है, जिस पर वो बताती है कि हाँ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके इस हाँ ने चुल के दिल के कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मूवी आगे बढ़ती है तो हम चुल को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठा हुआ था और उन्हें बता रहा था कि एक्चुअली जियान मेरी स्टेप सिस्टर नहीं है, इनफैक्ट वो मेरे डैड के फ्रेंड की बेटी है। तभी उसके फ्रेंड्स काफी शॉक हुए और कहने लगे इसका मतलब है कि हम तुम्हारे ब्रदर इन लॉ नहीं बनने वाले। लेकिन चुलू ने कहता है मुझे लगता है कि अब मेरे एम्स और भी ऊंचे हो चुके हैं, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी वो गहरी नजरों से जियान को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम चुल को देखते हैं जो कि जियान के साथ घर जा रहा था। तभी वो जियान से कहने लगा कि क्या तुम सच में मूव आउट करना चाहती हो, जिस पर वो कहने लगी कि देखो आज नहीं तो कल मूव आउट तो मुझे करना ही है। लेकिन चुलू से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो मना नहीं होती और कहने लगी कि हमेशा तुम्हारे मूड स्विंग्स देखे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ बेरहमी करना चाहती हूँ। मूवी के अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि चुल के फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खड़ी थी और उनसे पूछ रही थी कि टेनिस टूर्नामेंट की क्या अपडेट्स है, जिस पर वो बताने लगी क्या तुम नहीं जानती कि चुल ने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है। इस पर जियान कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे किसी भी तरह इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जाना है। तभी वो क्लासरूम में इंटर होती है। चुल के पास आते हुए वो उसे टेनिस टूर्नामेंट के बारे में पूछती है। तभी चुल कहने लगा कि मुझे इस टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तभी वो कहने लगी कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली डैड को टेनिस बहुत पसंद था, वो बहुत ज्यादा टेनिस खेलते थे, लेकिन खैर छोड़ो, क्या तुम किसी तरह मुझे इस टूर्नामेंट की टिकट दिलवा सकते हो। जिस पर चुल कहने लगा अब तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। टिकट दिलवाना तो दूर की बात, अब मैं ये टूर्नामेंट जरूर जीतूंगा, लेकिन उसके बाद से तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। चुल क्लासरूम से बाहर आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं। तभी वो कहने लगा तुम लोग मुझसे दूर रहो, अब मुझे किसी भी तरह इस टूर्नामेंट को जीतना होगा। पर वो दोनों सोचने लगे कि अब इससे किसने पंगा ले लिया है। सीन में जियान घर आती है तो वो देखती है कि उसके बेडरूम पर काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। अगले सीन में जियान घर आती है तो वो देखती है कि उसके बेडरूम में काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तभी वो उन कपड़ों में मौजूद नोट देखती है तो उसमें आंटी ने लिखा हुआ था कि ये तुम्हारे लिए सर्दियों के कपड़े हैं, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक शॉपिंग की है। तभी जियान सोचने लगी कि ये फैमिली मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करती है। मैं वहाँ पर चुल आ चुका था जो जियान को उसका टेनिस टिकट देता है और कहने लगा कि अपना प्रॉमिस याद रखना। जिस पर जियान कहने लगी कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। नेक्स्ट सीन में टेनिस कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। चुल कंपटीशन के लिए कोर्ट में आता है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर ना रह सकी। कंपटीशन न सिर्फ स्टार्ट हो चुका था बल्कि देखते ही देखते चुल ने उसको जीत भी लिया। तभी उसका कंपटीटर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी भी क्या आग लगी हुई है। तो जवाब में चुलू से कहता है कि आज तो किसी भी सूरत जीतना ही पड़ेगा, आखिर किसी के साथ बेट जो लगाई हुई है। और फिलहाल वो ये मैच जीत चुका था। मैच जीतने के बाद वो जियान से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, लेकिन वो कहने लगी मुझे तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या तुम कुछ कह रहे हो। चुलू उसको हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि इस तरह तुम बचने नहीं वाली। तभी वो उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। इतने में चुल को उसके डैड की कॉल आती है जो उन्हें घर आने के लिए कह रहे थे। सीन में चुल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसके डैड जियान से कहने लगे कि क्या तुम यहाँ से मूव आउट करना चाहती हो, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हमें बताया भी नहीं। जियान चुल से पूछती है कि क्या इन्हें इस बारे में तुमने बताया है। जिस पर वो कहने लगा कि हाँ मैंने बताया है, क्या तुम्हें कोई इशू है।
चुल की मॉम कहने लगी, बेटा हम जानते हैं कि हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अगर यही बात तुम्हें बुरी लगी तो प्लीज हमें माफ कर दो। तभी जियान कहने लगी, आंटी ऐसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती हूँ और वैसे भी आज नहीं तो कल मूव आउट तो मुझे करना ही है। तभी डैड उसे कहने लगे कि तुमने खुद से ही इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। और जियान उनके सामने झुकते हुए माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह जियान स्कूल में मौजूद थी, तभी चुल उसके पास आ जाता है, जिस पर जियान उसे कहती है कि तुमने खुद मुझे अपने करीब आने से मना कर दिया था, लेकिन खुद मेरे करीब आते रहते हो। चुल उसे कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो तुम मेरी बात जरूर मानोगे और अब मैं नहीं चाहता कि तुम मूव आउट करो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। चुल एक दफा फिर उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो कहने लगी कि देखो मेरी कैफे ओनर के साथ बात हो चुकी है, आज रात मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ और शिफ्ट मुझे जरूर होना होगा। सबके सामने बैठे चुल के फ्रेंड्स भी उन दोनों को डिस्कस कर रहे थे, तभी एक दूसरे से पूछने लगा कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या डिसाइड करेगी। जिस पर दूसरा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है कभी पता नहीं चलता। वो आगे बढ़ती है तो हम चुल को देखते हैं। आज रात फिर बारिश हो रही थी, तभी वो जियान के लिए रास्पबेरी केक लेने के लिए बेकरीज में मारा फिर रहा था, लेकिन उसको किसी भी बेकरी में केक नहीं मिलता। आखिर वो अपनी आंटी की बेकरी जाता है तो वो कहने लगी कि केक खत्म हो चुके हैं, तुम जानते हो कि रास्पबेरी केक की ज्यादा डिमांड नहीं होती, इसलिए हम ज्यादा नहीं रखते। तभी वो कहने लगा कि क्या आप मेरे लिए एक तैयार कर सकती हैं। उसकी आंटी उसे कहने लगी कि क्या तुम जिसके लिए ये केक लेकर जा रहे हो उससे प्यार करते हो। तभी चुल कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आंटी ने कंडीशन रखी, जब तक तुम मुझे सच न बता दो मैं तुम्हारे लिए केक नहीं बनाऊंगी। चुल कहता है कि प्यार का तो पता नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ उसे दे दूं। चुल केक लेकर घर पहुंचता है तो उसने देखा कि जियान सो रही थी। तभी चुल को देखते हुए जियान कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे सारे कपड़े भीग चुके हैं। चुल उसे केक के बारे में बताता है तो जियान को गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि क्या इतनी ठंड में आधी रात को तुम्हें केक की पड़ी हुई है, केक इतना भी जरूरी नहीं था। चुल के इस जेस्चर ने जियान को बहुत ज्यादा टच किया। तभी वो चुल को हक करते हुए कहने लगी कि मैं मूव आउट नहीं कर रही, मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। लेकिन अचानक से चुल बेहोश हो जाता है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से चुल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया था। अगली सुबह जब तबीयत ठीक होने पर चुल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जियान उसके पास ही मौजूद है। वो जियान से टाइम पूछता है तो जियान कहने लगी कि 5 बज रहे हैं। एक्चुअली कल रात तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रही। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम मुझे लेकर इतने परेशान हो जाती हो। इस पर वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये टेंशन लगी हुई थी कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक न हुई तो मुझे कैफे से वापसी पर पिक कौन करेगा। चुल से कहता है कि तुम एक बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। जिस पर वो कहती है कि आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्लू मुझे भी लग जाए। नेक्स्ट सीन में जियान अपने क्लास फेलोज के साथ खड़ी थी, तभी चुल उसके पास आ जाता है। उसके क्लास फेलोज उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम और चुल एक दूसरे से प्यार करते हो। जिस पर वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासमेट्स एक दफा फिर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो जियान दोबारा से उनको डिनाई कर देती है। तभी चुल डांटते हुए कहता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम लोगों को लगता है कि एक लड़की के साथ इस तरह की बातें करना मुनासिब है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनके जाने के बाद चुल जियान को डांटता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी से भी बात करते हुए अपनी लिमिट को याद रखना चाहिए। इस पर जियान भी रिएक्ट करने लगी और उसे कहती है कि तुम्हें हर चीज से मसला होता है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि वो लोग मेरे क्लासमेट्स हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सब लोगों की तरह मुझे भी फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें हर बात पर ऑब्जेक्शन होती है। तभी चुल कहने लगा कि ठीक है तुम्हारी लाइफ है, आइंदा मैं तुम्हारे किसी चीज पर भी तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं आइंदा तुम्हारे किसी भी चीज में खुद को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तभी वो कहने लगी कि अगर मुझे किसी के साथ देखकर तुम्हें जेलसी फील होती है तो तुम मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते। एक्चुअली ये लूमी और सियान का प्लान था। सियान क्लासरूम में आती है तो लूमी उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें चुल ने कुछ कहा। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, वो कुछ भी कन्फेस नहीं कर रहा, तुम जानती हो वो एक बहुत सख्त दिल इंसान है। स्कूल से वापसी पर वो दोनों घर पहुंचे तो वो देखते हैं कि डैड के साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। तभी डैड उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगे तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मेरी एक लवली वाइफ और एक अच्छा सा बेटा है, लेकिन अब मेरी लाइफ में एक बेटी भी आ चुकी है। अगले दिन स्कूल से वापसी पर जियान चुल से पूछने लगी कि स्कूल के बाद तुम क्या करने वाले हो, मेरा मतलब है कि तुम कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे। तभी वो कहने लगा मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मैं बड़ा होकर फायर फाइटर बनूं, किसी को भी आग की वजह से तड़प कर मरना पड़े। ये बात मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं अपने एम्बिशन हासिल नहीं कर पाऊंगा। देखो जियान, मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपने डैड को गवाया है और तुम दोबारा कभी किसी रिश्ते को गवाना नहीं चाहोगी। मैं जानता हूँ मेरे प्रोफेशन से तुम्हें बहुत ऑब्जेक्शन होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता, जबकि मेरा एम्बिशन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जान उसे कहती है कि हाँ ये प्रोफेशन मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रोफेशन और मेरे बीच में किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगे। जिसके जवाब में चुलू से कहता है कि देखो ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है। तभी जियान कहने लगी एक्चुअली मुझे तुम्हारे किसी भी प्रोफेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम अपने एम्बिशंस को चेस करो। तुम्हें अपना व्हाट्सएप स्टेटस याद है ना, जिसमें तुमने हमेशा यही लिखा था कि तुम हमेशा एक स्टार
की तरह शाइन करना चाहते हो और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओ। ये सब कहते हुए जियान बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक हो चुकी थी। तभी छुल उसे अपनी आवाज आहिस्ता करने के लिए कहता है और कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम तकरीर करके सारे मोहल्ले को जगा दोगी। अगले सीन में छुल अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था। तभी ग्रैंडपा उसे और जियान को पैसे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आंटी भी जियान को पैसे देने लगी। पैसे लेते हुए जियान काफी हेजिटेट कर रही थी। तभी उसके पेरेंट्स उसे पैसे लेने के लिए कहते हैं। तभी चुल अपनी आंटी से कहने लगा, आप मुझे कब पैसे देंगी। आंटी चुल को पैसे देती है तो वो कहने लगा, मैं विश करता हूँ कि आप सारी जिंदगी इसी तरह सिंगल रहे। तभी आंटी कहती है कि ज्यादा बातें मत बनाओ वरना मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी। अपने सीक्रेट का सुनते ही चुल को तो जैसे चुप ही लग गई। तभी जियान उससे पूछने लगी कि ये कौन से सीक्रेट की बात कर रही है, लेकिन चुल उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। इतने में ग्रैंडपा उन सबको फायरवर्क्स के लिए बाहर चलने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में न्यू ईयर के मौके पर डैड से मिलने के लिए उनके फ्रेंड के साथ साथ उनका बेटा भी आया हुआ था, जो चुल और जियान से मिलने के बाद जियान से उसका नंबर मांगता है। तभी डैड पूछने लगे कि तुम उससे उसका नंबर क्यों मांग रहे हो, जिस पर वो कहने लगे, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें और घुल मिल कर रहे। तभी डैड कहने लगे कि कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस लड़के से जान छुड़ाने के लिए चुल उसे वीचैट पर ऐड करने लगा तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जियान का नंबर चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम दोनों की अच्छी बनने वाली है। जियान जानती थी कि ये सब चुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो मन ही मन में कहने लगी कि मैं डैड को एम्बैरेस नहीं फील करवा सकती। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम किंग ऑफ किंग्स खेलती हो, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। जिस पर जियान कहती है कि मैं ये गेम सिर्फ वेकेशंस में खेलती हूँ, इसलिए अभी नहीं खेल पाऊंगी। इतने में मॉम स्नैक्स सर्व करते हुए कहने लगी, तुम लोग ये एंजॉय करो, मैं खाना तैयार करती हूँ। लेकिन उन लोगों की मौजूदगी में चुल बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था। डिनर के बाद वो लोग जाने लगे। तभी वो लड़का जियान से कहता है कि मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, जिस पर चुल उसे कहता है कि इसको मैसेज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वो एक स्टूडेंट है और उसके पास फालतू टाइम नहीं होता। इसके जवाब में वो लड़का कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बात करने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत है। और इतने में वो लोग जा चुके थे। उनके जाने के बाद मॉम और डैड उन्हें ही डिस्कस कर रहे थे। तभी मॉम कहने लगी, मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड को अपने बेटे के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। चुल जो पहले ही काफी जेलस फील कर रहा था, जियान से कहने लगा कि बहुत जल्द हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी फजूल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करना चाहिए। इसके जवाब में जियान कहने लगी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि इस तरह के लोगों को लिफ्ट करवाती फिरूं। हाँ, अलबत्ता एग्जाम के बाद मैं इस सब के बारे में सोच सकती हूँ। तभी चुल कहने लगा कि इस बारे में सोचना भी मत। मूवी के अगले सीन में हम चुल को देखते हैं, जो कि जियान और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में खड़ा था। तभी जियान से उसकी फ्रेंड पूछने लगी कि तुम आगे जाकर क्या करोगी, आई मीन स्टडीज कंप्लीट होने के बाद तुम कौन सा प्रोफेशन चूज करोगी। तभी जियान कहने लगी, मैं अपने पेरेंट्स की तरह चाइना को सर्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहाड़ों में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं उन लोगों के लिए टीचर बनूंगी जिनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम कितनी ग्रेट हो, जिस पर जियान कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रही हो। वहाँ पर यून आ जाता है, जो जियान को देखते हुए उसके पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हें पता है मैं इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हूँ, मुझे पता है हम दोनों क्लासमेट्स हैं और हम दोनों बहुत अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं। उनको देखकर जियान भी काफी खुश हो गई। तभी उसको फील होता है कि ये सब छुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और छुल काफी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऑब्वियसली वो छुल को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। तभी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और एक जगह पर उसे रोककर कहने लगी, तुम इतना तेज तेज क्यों चल रहे हो। लेकिन वो जियान पर गुस्सा होता है। तभी वो अचानक से फील करता है कि मुझे पता है अगर मैंने कदम ना बढ़ाया तो यून इसको मुझसे छीन लेगा और मैं इसके बगैर नहीं रहना चाहता। मेरे लिए ये नाउ और नेवर की सिचुएशन है। तभी वो कहने लगा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। देखो जियान, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन जियान कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और इसी बात से चुल को इरिटेशन होने लगी। तभी वो जियान को कहता है कि देखो, पहले तुमने खुद मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और अब जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ तो तुम मुझे रिजेक्ट करने के बारे में सोच रही हो। जियान उसे यस कहते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सोचने के लिए टाइम मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो मैंने काफी सोच समझकर तुम्हें चूज किया है। चुल ठीक से खुश होता है। इससे पहले ही वो बोल पड़ा कि देखो, आज नहीं तो कल मुझे अपने प्रोफेशन के लिए जाना है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा प्रोफेशन नहीं पसंद। जिस पर जियान कहने लगी, मुझे तुम्हारे प्रोफेशन से कोई इशू नहीं है। अगर मैंने एक दफा हाँ कह दिया है तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे रिलेटेड हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ जिसमें तुम मेरे साथ मौजूद हो। तभी चुल उसके करीब होते हुए उसे किस कर लेता है। कुछ देर में वो लोग वापस अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं तो वो लोग उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे तो कोई कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चुल उन्हें बताता है कि मैंने जियान को प्रपोज किया है और उसने हाँ कह दी है। तभी सब बहाना बनाते हुए वहाँ से जाने लगे क्योंकि उन्हें जियान के बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां करनी थी।
अगले सीन में छुल जियान को लेकर एक रूम में आता है जहाँ पर उन सब ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। जियान अपनी मॉम को वहाँ देखकर काफी इमोशनल हो गई। मॉम उसे कहने लगी कि तुम्हारे डैड ना आ सके लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट जरूर भिजवाया है। तभी वो उनका लाया हुआ गिफ्ट जियान को देती है। जियान ने केक काटा तो सब लोग उसे विश करने लगे। तभी छुल उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी इस तरह खुश रहो। नेक्स्ट सीन में छुल जियान के लिए फ्लावर्स लाता है तो वो कहने लगी पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि वॉयलेट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके जवाब में छुल उसे बताता है कि ये एंडलेस लव को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं बल्कि वो जियान के लिए एक रिंग भी लाया था और रिंग जियान को पहनाते हुए वो कहने लगा तुम्हें हमेशा ये बात याद रखनी है कि मेरे ना होते हुए भी तुम्हें खुद को मेरे लिए बचा कर रखना होगा। ये रिंग हमेशा तुम्हें ये बात याद दिलाएगी कि तुम अब मेरी हो चुकी हो। तभी छुल को कॉल आती है जिसमें उसको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में जियान छुल के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी और वो छुल से कह रही थी कि क्या अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी, प्लीज उन्हें कहो कि ठीक हो जाए, मैंने उनके लिए केक भी बचा कर रखा था। और शुरू से कहता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। तभी जियान कहने लगी क्या तुम जानते हो मैंने हमेशा डैड के बगैर बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। जिस पर छुलू से कहता है कि काश तुम पहले मेरी लाइफ में आ जाती तो मैं कभी भी तुम्हें टफ फेज अकेले ना गुजारने देता। और इसके साथ ही वो कहने लगा कि मेरे होते हुए तुम्हारी लाइफ में कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। अगले सीन में हम छुल को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ मौजूद था। डैड उससे पूछने लगे कि क्या तुमने वाकई इरादा कर लिया है कि तुम एक फायर फाइटर ही बनोगे, तुमने चूज कर लिया है कि तुम जियान के साथ जिंदगी गुजारने वाले हो, क्या तुमने उसके साथ अपना प्रोफेशन डिस्कस किया है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे करियर को लेकर कल को उससे कोई इश्यू हो जाए। जिस पर वो कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जियान एक हीरो की बेटी है, वो मेरी और आपकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कभी भी उसे बॉदर करेंगी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो लाइफ के हर फेज में मेरा साथ जरूर देगी। और इसके जवाब में डैड उसे कहते हैं कि आज मुझे मानना ही पड़ेगा, मैं कभी भी तुम्हारी तरह बैलेंस लाइफ नहीं गुजार सका जितने अच्छे से तुम गुजारने के बारे में सोच रहे हो। अगले सीन में हम चुल को देखते हैं जिससे जियान वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। एक्चुअली चुल अपनी फायर फाइटिंग के लिए टेस्ट देने गया था। जियान उसे बताती है क्या तुम जानते हो आज स्कूल से वापसी पर मेरी मुलाकात यून से हुई, हमारी बस नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हुई और उसने मुझे बताया कि वो प्राइमरी स्कूल में भी मेरे साथ था। देखो कितना टाइम हो गया है लेकिन उसको फिर भी मैं याद हूँ। लेकिन चुल को बिल्कुल भी अच्छा न लगा और वो उसको यून से दूर रहने के लिए कहती है। जिस पर जियान उसे बताती है कि हमारे बीच सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम यून को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में मौजूद था और वो अपने फ्रेंड्स को जियान के बारे में बताते हुए कह रहा था कि वो प्राइमरी स्कूल में भी मेरे साथ थी। पता नहीं मुझे ऐसे फील होता है जैसे वो तब से ही मुझे पसंद करती हो, आज नहीं तो कल मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें उसको जरूर प्रपोज करना चाहिए। अभी उनकी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि उनकी नजर सामने खड़ी जियान पर पड़ती है जिससे मिलने के लिए चुल कॉलेज आता है। चुल को देखते ही जियान काफी खुश हो चुकी थी और उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चुल उसे बताता है कि मेरा टेस्ट हो चुका है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। जियान चुल के साथ चली गई। तभी उनके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि उसने तो अपना बॉयफ्रेंड पहले ही ढूंढा हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियान और चुल उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। चुल जियान के पास आता है तभी वो उसको गिफ्ट देती है। जिस पर चुल कहने लगा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो। और उसकी बातों जैसे जियान ने माइंड ही कर ली। तभी वो कहने लगी मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। वो चुल को एक पेंडेंट देती है जो कि चुल को बिल्कुल भी समझ में न आया। तभी वो इसके बारे में जियान से पूछता है तो जियान उसे बताती है कि ये पीस की सिंबल है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का हर एक दिन सेफ्टी और पीस के साथ गुजारो। जब तक ये पेंडेंट तुम्हारे पास है मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूँ। इसके साथ ही जियान चुल से पूछने लगी कि आज तुमने क्या विश मांगी। तभी वो कहने लगा मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। जिस पर वो काफी शर्मा चुकी थी। लेकिन साथ ही चुल को बताती है कि मैं पहाड़ों में टीचिंग करना चाहती हूँ, एक्चुअली ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है। जियान कहने लगी ये जितना भी मुश्किल हो लेकिन मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ और तुम जानते हो कि मैं कभी भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती। मैं सिर्फ 2 साल के लिए ही सही लेकिन टीचिंग जरूर करूंगी। चुल उससे उसके आगे के बारे में पूछता है तो वो बताने लगी कि अगर पहाड़ों से वापसी पर मुझे सिटी में अच्छी जॉब मिल गई तो मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊंगी और उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। भी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जिंदगी के इस फेज में अभी कुछ सालों तक उन्हें सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। चुल जियान से प्रॉमिस करता है कि अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है तो मैं इसमें जरूर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें पहाड़ों में टीचिंग करने के लिए तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो कि पहाड़ों में टीचिंग के लिए पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो एक स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। तभी उसकी कुलीग उसके पास आती है और उसे बताने लगी कि ऑफिस से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि
गांव में बच्चों को फायर सेफ्टी की एजुकेशन देने के लिए फायर फाइटर्स की एक टीम आएगी। तभी जियान की कोलीग्स उसे तंग करते हुए कहने लगी, तुमने बताया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फायर फाइटर है, हो सकता है कि वो भी इस टीम का हिस्सा हो। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह तुम लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे भी तुम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। जिस पर जियान कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। अगर ऐसा होता तो छुल मुझे जरूर बताता, लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई उम्मीद लगानी चाहिए। मूवी के लास्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि इस वक्त छुल के साथ फोन पर बातें कर रही थी और उसे कह रही थी, क्या तुम जानते हो, जब मैं घर में थी तो मुझे कैन से बहुत डर लगता था, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कैन को बहुत मिस करती हूँ। तभी छुल उसे कहने लगा, काश के तुम थोड़ा बहुत मुझे भी मिस कर लेती। जिस पर जियान कहती है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ बातें बताई नहीं जाती। जिस पर छुल कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही मिस करती हो तो मुझे बता क्यों नहीं देती। जियान उसे आई मिस यू बोलती है तो वो ना सुनने की एक्टिंग करने लगा। तभी वो कहती है, मुझे लगता है कि फायर फाइटिंग ने तुम्हारे कान खराब कर दिए हैं। चुल उसे एक तेज आवाज देता है तो जियान देखती है कि चुल ना सिर्फ उसके सामने खड़ा है, बल्कि उसके हाथों में रास्पबेरी केक भी मौजूद है। ऑब्वियसली ये सब जियान के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तभी वो उसके पास आते हुए उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मेरी यहाँ पर ड्यूटी लग गई है। अगले 2 सालों में मुझे इस गांव में और आसपास के बाकी गांव में अपनी टीम के साथ बच्चों को फायर सेफ्टी की एजुकेशन देनी है। देखो, किसी ने सच ही कहा है, जब प्यार सच्चा हो तो दिल मिल ही जाते हैं। किस्मत ने एक दफा फिर हम दोनों को मिला दिया। और इसके साथ ही वो जियान की तरफ बढ़ते हुए उसे किस कर लेता है। और तभी हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।